बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व फरजना मिनहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिका अल-हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि स्साअह व फी कुल्लि स्साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद के लिए। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कनीज़े अबुल फज़्ल इंजीनियर सईदा तलीहा ज़ैनब इस वक्त आपके सामने अय्याम फ़ातिमिया के सिलसिले में ख़ुसूसी प्रोग्राम कि जिनका मौजू है खुदा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तीसरी और आखिरी नशिस्त को लेकर हाजिर हूँ। अय्याम फ़ातिमिया में इन प्रोग्राम्स को शुरू करने का मकसद ये था कि जब हम अय्याम फ़ातिमिया में शहज़ादी कौनैन के मसाइब और फ़ज़ाइल का जिक्र करें, जहाँ हम बीबी की हयात तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं का जिक्र करें, तो वहाँ पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि खुदा के नज़दीक जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बढ़कर कोई भी महबूब हस्ती नहीं है। बस अगर हम खुदा का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे मुकद्दर में खुदा की रज़ा और खुशनुदी लिखी जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कुर्ब हासिल कर सकें, बीबी की रज़ा और उनकी खुशनुदी को हासिल करने के लिए कोशिश कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, अय्याम फ़ातिमिया की ताज़ियत बारगाह हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम ने बारगाह रसूल खुदा अमीरुल मोमिनीन और हज़रत अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में पेश करती हूँ, इस दुआ के साथ कि हमें ये तौफ़ीक़ अता करें कि हम मारिफ़त जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान अगर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब जो फरामीन हैं या बीबी की हयात तैयबा की जो दास्तान है, चाहे वो आपकी दुनिया में आमद की है या आमद से पहले की है या बीबी की दौरे हयात की है या बीबी को मुख्तलिफ जो हम रिश्तों में बीबी के किरदार को देखते हैं कि जिस अहसन तरीके से बीबी ने उन किरदारों को निभाया है, और फिर जब दीन इस्लाम पे मुश्किल आई तो जनाब सैयदा के एक शुजाआना इक़दाम को हम देखते हैं या बीबी के दलेराना इक़दाम को हम देखते हैं कि जिस शुजाअत के साथ उन्होंने विलायत अमीरुल मोमिनीन का दिफा किया है, जिस शुजाअत के साथ बीबी ने अपने हक की खातिर आवाज़ को बुलंद किया है और उन तमाम तर मसाइब को और दुखों को समेटे हुए जनाब सैयदा इस दुनिया से रुखसत हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने मुहिब्बीन के लिए, अपने शरीओं के लिए खुदा की बारगाह में दुआ फरमा रही हैं। तो इन तमाम तो चीज़ों से हमें ये बात समझ आती है और ये दर्स मिलता है कि जनाब सैयदा एक माँ की तरह रहीम और करीमा बनकर हमारे सरों पर अपना दस्ते शफ़क़त रखे हुए हैं। बस अगर कोई शख्स बीबी की मोहब्बत को हासिल करने के लिए अपने कदम बढ़ाता है तो उसके मुकद्दर में यकीनी तौर पर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की रहमत और शफ़क़त और मोहब्बत लिखी जाती है। और अगर जनाब सैयदा किसी से खुश हो जाएं तो ये मुमकिन ही नहीं कि उसे खुदा की रज़ा या रसूल खुदा की रज़ा या इमाम वक्त की रज़ा न मिल सके, क्योंकि इन सब हस्तियों के फरामीन से जितना मकाम और मंज़रत जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बयां हुआ है, यकीनन एक आम इंसान उसको समझने की सकत नहीं रखता, क्योंकि जनाब सैयदा को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए भी एक शर्त है, और वो शर्त क्या है? मासूम होना। तो ज़रूरी है कि हम जनाब सैयदा की हयात तैयबा को पढ़ें, हम उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब को देखें, उनके मसाइब को देखें, उनकी जो ज़िंदगी गुजरी है, जिस अंदाज से गुजरी है, उसको समझने की कोशिश करें। और हमारी अव्वलीन कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बीबी की कुर्ब, बीबी की मोहब्बत हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में उसका असर भी नज़र आए। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रज़ा और खुशनुदी का जहाँ पर ज़िक्र है, वहीं पर तारीख़ में हमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में एक वाक़या मिलता है। वो क्या है कि आयतुल्लाह शहीद दस्तगैब शिराज़ी ने अपनी किताब में इसको नक़ल किया कि जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौरे ख़िलाफ़त आया तो उसने फ़िदक औलाद फ़ातिमा को वापस कर दिया। और जब उस वक्त उलमा ने ये देखा कि फ़िदक तो वापस कर दिया गया है औलाद फ़ातिमा में, तो उन्होंने बहुत ताज्जुब का इज़हार किया और ये कहने लगे कि आप इस अमल से क्या साबित करना चाहते हैं कि क्या शेखैन का अमल जो कि ग़ज़ब फ़िदक का था वो गलत था? तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ये जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम कि शेखैन का अमल दुरुस्त था या गलत था, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ और मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये फ़िदक मैंने अगर औलाद फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में पलटा दिया है,
लौटा दिया है, इसका हक उनको दे दिया है। तो मेरे इस अमल से जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुझसे खुश हो जाएंगी। और मैंने सुन रखा है कि जिससे जनाब सैयदा खुश हो जाती हैं उससे रसूल खुदा खुश हो जाते हैं, और जिससे रसूल खुदा खुश हो जाते हैं उससे खुदा खुश हो जाता है। गोया फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रजा, बीबी की खुशी, बीबी का कुर्ब खुदा की खुशी है, खुदा की रजा है, खुदा की खुशनुदी है। तो वो कहने लगे कि मेरा इस अमल का मकसद सिर्फ ये था कि मैं खुदा की रजा और खुशनुदी को हासिल कर लूं। मामला फिदक को गसब कर लेने का किस अंदाज से है कि बीबी को फिदक की जरूरत नहीं है और ना खुद बजाते खुद अमीरुल मोमिनीन को है। खुद मौलाए मुत्तकियान फरमाते हैं कि मैं फिदक को लेकर क्या करूंगा, मैं तो जो दुनिया को 3 मरतबा तलाक दे चुका हूँ, मुझे दुनिया की किसी सरो सामान से क्या मतलब है। और शायर ने भी लिखा जो एक तरफ छलांग लगा चुका हो वो फिदक को लेकर क्या करेगा, उसके लिए फिदक या दूसरे बागात या दूसरी जायदाद किसी तौर पे कोई मायने नहीं रखते। लेकिन जनाब सैयदा या अमीरुल मोमिनीन का फिदक के लिए आवाज बुलंद करना अपने अंदर बजाते खुद बहुत सारे इसरार और रमूज को समेटे हुए है। सबसे बढ़कर तो देखें कि दीन इस्लाम का शरीयत का एक बहुत अहम मसला है। चाहे आप किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हो, आप इस मसले को खुद भी पढ़ सकते हैं कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपकी कोई कीमती चीज चोरी हो जाने का डर है, खुदा न खास्ता उस वक्त कोई चोर आ गया या कोई ऐसा शख्स है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है या आपकी चीज को लेकर भागना चाह रहा है, तो अब ऐसे सिचुएशन में, अब ऐसे मौके पर आपके ऊपर अपनी नमाज को अदा करना वाजिब नहीं रहा, बल्कि अपनी चीज की हिफाजत, अपने मालो असबाब की हिफाजत आप पे एक वाजिब की हैसियत से मौजूद है। बस ये जरूरी था जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए कि जब उनकी मलकियत को गसब कर लिया गया, उसको जबरदस्ती बीबी से छीन लिया गया, तो फिर बीबी के लिए ये जरूरी था कि वो आवाज बुलंद करे। और वो माशरा कि जो औरत को विरासत में या औरत को हक देने के हवाले से जरूरी नहीं समझता था या उसको डिग्रेड करता था, तो वहीं पे जनाब फातिमा के बाबा का लाया हुआ ही तो दीन है, वो दीन इस्लाम ही तो है कि जिसने औरत को हकूक अता की। तो जमाना जाहिलियत में जो औरतों को कमतर समझा जाता था, बादज रसूल खुदा वही तरीका कार अपनाया गया और जनाब सैयदा को उनकी विरासत से महरूम कर दिया गया। तो ऐसे मौके पे दीन इस्लाम की बका के लिए, उस शरीयत की बका के लिए जो कि खुदावंद आलम ने अपने हबीब पर नाजिल की थी, जो कुरान पाक में सूरह निसा में विरासत के अमूर है, ये जरूरी था कि जनाब सैयदा अपनी आवाज को बुलंद करें और अपनी विरासत का जो कि रसूल खुदा से उन तक मुंतकिल होनी थी उसके बारे में ऐलान करें। और हम देखते हैं कि तारीख की सफात में किस कदर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शुजाअत हमें मिलती है, शुजाअत कुबरा हमें मिलती है कि बीबी किस दलेराना अंदाज से गई हैं मस्जिद नबवी में और बीबी ने अपने खुतबा ए फिदक को इरशाद फरमाया। वो खुतबा ए फिदक किसी भी अंदाज से जनाब सैयदा की मजबूरी को जाहिर नहीं कर रहा, बल्कि बीबी अपने तमाम तर हकूक का मुतालबा बहुत ही एहसन तरीके से करते हुए नजर आ रही है, कुरान पाक के दलाइल दे रही हैं, हदीस रसूल खुदा से दलाइल को अखज़ कर रही हैं। तो गोया जनाब सैयदा का ये इकदाम करना या इमाम अली का ये इकदाम करना इसलिए नहीं था कि उनको फिदक से कोई दिलचस्पी थी या वो जमीनी जो मालो दौलत है उसके ख्वाहां थे। एक उनका हक था जो कि उनसे जबरदस्ती छीना गया था, और जब अपना हक जबरदस्ती छीन लिया जाए तो फिर खुदावंद आलम का ये इरशाद है कि आप अपने हक के लिए आवाज बुलंद करो, और खुदा उस आवाज को पसंद करता है जो इंसान अपने हक के लिए उठाता है। तो बज़ाहिर जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जो अपनी आवाज को बुलंद किया था वो रहती दुनिया तक हर मजलूम के लिए था कि हर मजलूम के हक को जब गसब कर लिया जाए तो उसको एक हिम्मत मिले, उसको एक उम्मीद मिले कि रसूल खुदा की दुख्तर अपना हक के लिए आवाज बुलंद कर सकती है, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो जनाब सैयदा का ये इकदाम ख्वातीन की एम्पावरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और जनाब सैयदा ने अपने इस इकदाम से किस हद तक तारीख इंसानियत को फायदा पहुंचाया है, यकीनन इस पे बहुत लंबी गुफ्तगू की जा सकती है और इसके बहुत से पहलू निकल सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब वहां पर इन रवायात का जिक्र करना भी जरूरी है कि जब हम जनाब सैयदा की शहादत को बयां करें तो जहां पे फिदक के गसब किए जाने का मामला है, वहीं पर एक और मामला तारीख के स्याह सफ़हात में हमें मिलता है, और वो ये है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे को जला दिया गया और बीबी को अजियत दी गई, बीबी को दुख दिए गए, इस अंदाज से कि वही दुख, वही तकलीफ, वही जख्म जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की वजह बनी। आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम के फरामीन से ये बात साबित होती है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे को आग लगा दी गई और वो आग उनके घर में दाखिल हो गई थी। खुद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ये फरमाते हुए नजर आते हैं, मौला का फरमान मौजूद है कि वही उतरने वाले घर में आग लगा दी गई
اور इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हो या इमाम जाफर सादिक हो या इमाम अली रज़ा हो या इमाम मोहम्मद तकी हो, ये जितने भी आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम है उनके फरामीन से ये बात साबित है। ये तो शिया माक़िज़ की मैं बात करी हूँ। इसके अलावा अहले सुन्नत की बहुत सी मोतबर किताबें हैं जिनमें हमें इस वाक़ये का अंसर नजर आता है। अगर कहीं पर डिटेल से ये वाक़या मौजूद नहीं है तो भी इस वाक़ये के बाद होने वाले जो हालात थे, यानी जनाब सैयदा की जिन हजरात से नाराजगी रही या बीवी ने इस मामले पर किस तरह का रद्द अमल जाहिर किया या इस मामले के बाद उन हजरात का क्या रद्द अमल था या उनका क्या कहना था, वो तमाम तर अकवाल रवायात की सूरत में मौजूद है जो कि अहले सुन्नत की भी मुस्तनद किताबों में मौजूद है। और तकरीबन हर मुस्तनद जो किताब है तारीख के हवाले से लिखी गई उसमें ये वाकया हमें मिलता है। गोया ये इतना बड़ा सानेहा है और एक ऐसा अजीम सानेहा है कि जिसको किसी अंदाज से भी छुपाया नहीं गया। अगर किसी ने इस पूरे वाक़ये को नकल नहीं किया तो भी उसने उन जुमलों को जरूर नकल किया है कि जो इस वाक़ये के जिम्मेदार अफराद ने कहे या इस वाक़ये के बाद पेश आने वाली सूरत हाल से सामने आए। मैं आपको शिया माक़िज़ से एक रवायत बयान करने जा रही हूँ कि जो कि हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की है और उन्होंने खुद ही इस तमाम तर वाक़ये को बयान किया। किस अंदाज से? इसको जनाब मोहम्मद ने अपनी किताब अनवार खमसा में भी नकल किया। इसके अलावा सैयद इब्न ताउस ने भी इसको नकल किया। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सैयद इब्न ताउस ने हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से एक रवायत बयान की है कि जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त विसाल करीब आया तो आपने अपने अंसारान को बुलाया, यानी अपने मददगार लोगों को बुलाया जो मदीने में उस वक्त वहां मौजूद थे। और रसूल खुदा फरमा रहे हैं, याद रहे कि ये वो वसीयत है जो रसूल खुदा ने वक्त आखिर की और ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस से हम तक पहुंची है। क्या रसूल खुदा ने फरमाया? वो फरमा रहे हैं, ए ग्रोहे अंसार, मेरी जुदाई का वक्त करीब आ गया। अनकरीब मुझे मेरे खालिक की जानिब से बुलावा आने वाला है और मेरे लिए जरूरी होगा कि मैं लब्बैक कहूं। आप लोगों ने काफी हद तक मेरा साथ दिया। अब मैं दो गिरा कदर चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं जो हौज़े कौसर के पहुंचने तक एक दूसरे से कभी भी जुदा या अलग नहीं होंगे। रसूल खुदा क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं, एक तो अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरे मेरे अहले बैत। किताब खुदा दुनिया में सामित है और मेरे अहले बैत कुरान के नातिक़ मुफस्सिर। अल्लाह ने मुझे इत्तला दी है कि मेरे अहले बैत कुरान पाक से कभी भी जुदा नहीं होंगे। ऐ अंसारो, इस्लाम एक छत है कि जिसका सतून इमाम की अताअत है। मेरे अहले बैत से दूर न हटना। ये हिदायत के चराग, इल्म के मुअद्दिन और हिकमत का सरचश्मा है। हर शब कद्र मलाइका अम्र खुदा इन्हीं के पास लेकर नाजिल होते हैं। मेरे इन अहले बैत में पहले अली इब्ने अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम हैं जो मेरे वसी, मेरे अमीन और मेरे वारिस हैं। अली को मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। ए ग्रोह इंसार, फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेरी दुख्तर है, मेरा हिस्सा है। जिसने इनको तकलीफ दी उसने मुझे अजियत दी। सैयद इब्न ताउस बयां करते हैं कि जब रसूल खुदा की इस वसीयत को इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बयां कर रहे थे और जैसे ही वो इस मकाम पे पहुंचे कि जब रसूल खुदा ने फरमाया था कि जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, ये फरमाते ही इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का शदीद गिरिया बुलंद हुआ और आंसू इमाम की रीशे मुबारक से टिपक कर गिरने लगे और मौला फरमाने लगे, ए मादर गिरामी, ए दुख्तर रसूल, काश कि आपके बाबा की इस वसीयत पर अमल किया जाता, लेकिन अफसोस है कि आपके एहतराम को जाया कर दिया गया, आपके दरवाजे को तोड़ दिया गया, हुक्मे खुदा को पसे पुश डाल दिया गया। गोया रसूल खुदा की जो वसीयत है वो जाहिरन तो रसूल खुदा की जुबान अक़दस से जारी हो रही है, लेकिन हकीकत में वो खुदावंद आलम की जानिब से थी कि रसूल खुदा अपने अंसारान तक ये पैगाम पहुंचाएं कि फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल खुदा का एक जुज़ है और जो कोई फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को तकलीफ देगा या अजियत देगा वो रसूल खुदा को अजियत देने के मुतरादिफ है। आगे जो रवायात हमें मिलती हैं वो क्या मिलती हैं
کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود رسول خدا کی وفات کے بعد کے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ مولا نہج البلاغہ میں مولا کا ایک خطبہ موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو جب لحد میں اتارا تو اس کے بعد میں نے خود سے یہ وعدہ کر لیا تھا، یا مولا کی قسم اٹھانے کے الفاظ ملتے ہیں کہ امام نے فرمایا تھا کہ اب میں اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک کہ میں قرآن مجید کی جو تدوین ہے، جو اس کو جمع کرنا ہے، جو اس پہ اعراب لگانے کا کام ہے، اس کو مکمل نہ کر لوں۔ اور یاد رہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کی تمام ترسوتوں کو یکجا کیا اور ان پر اعراب لگائے تاکہ آسانی سے ہر شخص اس کو پڑھ سکے۔ امام علی تو اپنی اس قسم کو، اپنے اس وعدے کو پورا فرما رہے ہیں گھر میں کہ اچانک جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر، یاد رہے کہ یہ وہی دروازہ کہ جس پر آیا تطہیر نازل ہونے کے بعد ایک روایت کے مطابق 3 ماہ تک، ایک روایت کے مطابق 7 ماہ تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 مرتبہ آتے اور آ کر سلام کرتے اور اجازت طلب کرتے اور آیا تطہیر کی تلاوت کرتے۔ یہ وہی دروازہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے جس پر ایک گستاخ نے اتنی زور سے دستک دی کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا گھبرا کر فوراً اٹھی اور دروازے کے قریب آئیں اور بی بی پوچھنے لگی۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، بی بی فرماتی ہیں ماں انتم، تم کون ہو؟ جواب دیا گیا کہ میں فلاں ہوں۔ بی بی نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا گیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو باہر بھیجے، ہم ان سے بیعت چاہتے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو باہر نہیں آ سکتے۔ کہا گیا کہ اگر امام باہر نہیں آئیں گے تو ہم اس دروازے کو جلا دیں گے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جیسے ہی جملہ سنا تو بی بی فرماتی ہیں انا فاطمہ، میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یعنی بی بی اس شخص کی جرت پر حیران ہے کہ کوئی یہ جانتے ہوئے کہ یہ دروازہ ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، یہ بات بھی کیسے کر سکتا تھا کہ وہ دروازے کو آگ لگا دے گا۔ لیکن راوی بیان کرتا ہے کہ اسی اثنا میں مدینے کی گلیوں میں اتنا شور اٹھا کہ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ اس قدر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز تھی، لوگ اسلحہ اٹھائے ہوئے دوڑ رہے تھے اور ہاتھوں میں لکڑیاں لیے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ جب میں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تو کہنے لگے کہ در سیدہ کو آگ لگانے کے لیے۔ یہ لکڑیاں کیوں اکٹھی کی جا رہی تھیں؟ یہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کو آگ لگانے کے لیے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ وقت آیا کہ آگ کے شعلے مدینے میں اس جگہ سے بلند ہونے لگے کہ جہاں پہ رسول خدا 5 مرتبہ کھڑے ہو کر آیا تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے اور اہل بیت کو سلام کرتے تھے اور ان سے اجازت طلب کرتے تھے۔ یاد رہے یہ وہی مقام ہے جہاں پہ جبریل امی اجازت طلب کر کے آتے ہیں، جہاں پہ ملک الموت بھی اجازت لے کر آتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے کہ جس کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہی اترنے والے گھر میں آگ لگا دی گئی، اور جب آگ کے شعلے بلند ہوئے اس وقت تک جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس مقام سے نہیں ہٹی، اور بیوی بارہا لوگوں کو رسول خدا کی احادیث اور اپنا مقام اور منصب کے بارے میں جو رسول خدا کے فرامین و وصیت تھی اس کو یاد کروا رہی تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ آگ لگنے سے لکڑی کا جو دروازہ تھا وہ خستہ حال ہو گیا کہ اتنے میں ایک شخص نے اس کو پاؤں سے پیچھے کی طرف دھکیلا اور وہ دروازہ دوسری طرف گھر کے اندرونی طرف گر پڑا۔ لیکن یہ دروازہ گرنے کا جو مقام ہے وہ روایت میں اتنے سخت الفاظ ہیں کہ وہ دروازہ جو جل رہا تھا، جس میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ کس کے اوپر گرا؟ وہ رسول اللہ کی دختر اطہر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جسم اطہر کے اوپر گرا، اور کس انداز سے کہ اس دروازے میں ایک کیل تھی جو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سینے میں پیوست ہو گئی، اور وہ جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر میں گرا، جس کی وجہ سے جناب سیدہ کا جسم اطہر زخمی ہو گیا۔ اور اس لعین نے کیا کیا کہ اس جلتے ہوئے دروازے کے اوپر پاؤں رکھ کے وہ آگے بڑھا، کہ جس کی وجہ سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ایک روایت کے مطابق 2 اور ایک روایت کے مطابق 3 پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، اور ان کے فرزند جناب محسن کہ جن کا نام خود رسول خدا نے رکھا تھا، جو لوح محفوظ پہ خداوند عالم کے ہاں محفوظ تھا، وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شور و غل بڑا اور تمام افراد ہاتھوں میں آگ جلائے ہوئے، لکڑیاں لیے ہوئے دروازہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر سے گزرتے ہوئے صحن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں داخل ہو گئے، اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو زور زور سے صدا دینے لگے
जैसे ही इमाम अली ने ये शोर गुल सुना तो मौला फौरन अपने दरवाजे से कमरे से बाहर आए और क्या देखते हैं कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जख्मी हालत में है, उनके ऊपर जलता हुआ दरवाजा है। जनाब फिजा आगे बढ़ी और जलते हुए दरवाजे को बीबी के जिस्म अतहर के ऊपर से उठाया और बीबी को सहारा देके खड़ा किया। लेकिन क्या हुआ कि वही लोग जिन्होंने अभी दरवाजे को आग लगाई थी, उन्होंने इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी डाली और मौला को घसीटते हुए मस्जिद नबवी की जानिब ले जाने लगे। जैसे ही जनाब सैयदा ने ये मकाम और मंजर देखा तो फौरन अपना दर्द भूल गई और बीबी आगे बढ़ी और बीबी ने हाथ बढ़ाकर इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आबा को पकड़ लिया। कुनफज मलऊन का नाम हम तारीख में सुनते हैं। ये कौन है? ये वही मलऊन है जिसको ये हुक्म दिया गया कि ताजियाना लो और दुख्तर रसूल के हाथ मुबारक पे मारो ताकि वो इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आबा का दामन छोड़ दे। बस उस ताजियाने का लगना था कि जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चीख बुलंद हुई और अपने बाबा को सदा दी कि बाबा आए, अपनी बेटी को देखें कि वो आज किस हाल में और उम्मत ने उन पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी है। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मस्जिद नबवी में ले जाया गया और वहां पे उनसे बैत का मुतालबा किया गया कि जिसको इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मानने से इनकार कर दिया। ये वही जख्म है जो कि इस वाक़ये के दिए हुए हैं कि जिनकी ताब न लाते हुए एक रवायत के मुताबिक 3 जमादियों सानी को और एक रवायत के मुताबिक 13 या 15 जमादियों लव्वल को शहजादी कौनैन इस दुनिया से रुखसत हुई है। लेकिन इस रुखसती से पहले जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम अली को अपने पास बुलाया और बीबी की हयात तैयबा के जिस भी आप लम्हे को या जिस भी आप पहलू को देखेंगे वहां पे बीबी हजारहा मैसेज देते हुए नजर आती हैं और बीबी का किरदार इतना बुलंद है कि बीबी अपने जिंदगी के हर रिश्ते को इतने एहसन तरीके से अंजाम दे रही हैं और अदा करते हुए नजर आ रही हैं जिसमें यकीनन हमारे लिए बहुत सारे पैगामात हैं। बीबी बतौर जोजा इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मुखातिब हैं और उनसे क्या फरमा रही हैं कि अली, मैं जितना अरसा भी आपके घर रही, आपकी कनीज बनकर आपकी खिदमत करने की गर्ज से रही। मेरे बाबा ने मेरा आपसे अक्द किया था, मैं दुनिया और आखिरत में आपकी जोजा हूँ। अगर इस सिलसिले में मुझसे कोई कमी रह गई हो तो मैं आपसे माफी चाहती। ये गुफ्तगू अभी जारी थी कि इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू रवा हुए और फरमाने लगे कि दुख्तर रसूल खुदा, आप इन तमाम तर बातों से बहुत बुलंद हैं। अली के लिए आपकी जुदाई को बर्दाश्त करना मुश्किल तरीन लम्हा है। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कुछ वसीयतें की। बीबी की क्या वसीयत है? बीबी ने पहली वसीयत ये की कि मेरे बाद एक ऐसी खातून से अक्द कीजिएगा कि जो मेरे बच्चों पे मेहरबान हो। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी निगाह में अगर कोई ऐसी खातून है तो आप बता दें। तो इमाम के सवाल के जवाब में जनाब सैयदा ने फरमाया कि मेरी हम नाम फातिमा कल्लाबिया, जबकि एक और रवायत के मुताबिक बीबी ने जनाब उमामा का नाम तजवीज़ फरमाया था। दूसरी वसीयत शहजादी कौनैन ये फरमा रही हैं कि मेरे बाद मेरे यतीम बच्चों से कभी भी सख्त कलामी मत कीजिएगा। यहाँ पे इस बात का मकसद ये नहीं था कि इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उस अंदाज से शफीक या मेहरबान ना थे इमाम हसन, इमाम हुसैन या जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा पर। लेकिन जनाब सैयदा के कहने का मतलब ये था और मकसद ये है बीबी का कि मेरे बच्चे बहुत नाजुक हैं, बहुत नाज और लाड में पले हुए हैं, लिहाजा इनसे कभी भी ऐसी बात मत कीजिएगा कि जो इनके दिल पर गिरां गुजरे। तीसरी वसीयत बीबी फरमाती है कि या अली, मेरी कब्र पे आते रहिएगा और कम से कम शब जुम्मा जरूर आइएगा। बीवी की इस वसीयत से शब जुम्मा जो कब्र अतहर की ज़ियारत का एक हमें पता मिलता है, या शब जुम्मा जो ज़ियारत आशूरा को पढ़ने की ताकीद है, या शब जुम्मा जो अपने मरहूमीन की कब्रों पे जाने के सिलसिले में जो रवायात हैं उन पर भी हमें ज़्यादा हक्कानियत साबित होती हुई नजर आती है। चौथी वसीयत शहजादी कौनैन क्या फरमा रही हैं? बीबी फरमा रही हैं कि जिन लोगों ने मुझे अजियत दी है उन्हें मेरे जनाजे में शामिल ना करना और ना उनको मेरे जनाजे की इत्तला देना। इसके बाद जनाब अस्मा फरमाती हैं कि जनाब शहजादी कौनैन ने मुझसे ये फरमाया कि अस्मा, कुछ देर के लिए मुझे तन्हा छोड़ दो, मैं अपने रब से मनाजात कर लूं। थोड़ी देर के बाद कमरे में आना, अगर तो तुम देखो कि मैं सही मौजूद हूँ, खुदा की बारगाह में राजो नियाज कर रही हूँ, इबादत कर रही हूँ, मनाजात कर रही हूँ, तो ठीक है। और अगर मेरी आवाज ना सुनाई दी तो समझ जाना कि मैं अपने बाबा के पास पहुंच चुकी हूँ। जनाब अस्मा यहाँ फरमाती हैं कि जनाब सैयदा अपने हुज्रे में दाखिल हो गई। मैंने कुछ देर तो बीवी का इंतजार किया, लेकिन जब मेरी घबराहट बढ़ी और मुझसे इंतजार ना हुआ तो मैं अंदर दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुई।
میں نے جو جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے آخری الفاظ سنے وہ یہ تھے، الہی میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اپنے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اپنے شوہر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کا اور اپنے مظلوم بیٹے حسین کا، اور اپنی بچی کی یتیمی کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری اولاد سے محبت کرنے والوں کو معاف فرما، ان کے گناہوں سے درگزر کر۔ جناب اسما فرماتی ہیں کہ جیسے ہی شہزادی کی یہ دعا ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ بی بی نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میر انیس نے اس تمام تر واقعے کو اور جو حضرت امام حسن اور امام حسین اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو شہزادی کی شہادت کی خبر ملی ہے اس کو اپنے مرثیے میں نقل کیا، اور یہ مرثیہ میں بیان کر رہی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ میر انیس کی شفاعت کے سلسلے میں شہزادی کونین کا سایہ ان کے سر پہ سلامت رہے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسجد میں مرتضیٰ گئے روتے پے نماز، یا فاطمہ نے حق سے کہا اپنے دل کا راز، اے خالق زمیں و زماں رب بے نیاز، میں ہوں تیری کنیز تو عالم کا کارساز، مقبول یہ دعا میری ہر آن کیجیو، مشکل فشار قبر کی آسان کیجیو۔ یہ کہہ کے چپ ہوئی جو مخدومہ زماں، زینب یہ بولی فضہ سے با چشم خوں فشاں، کچھ کہتے کہتے ہو گئیں خاموش اماں جان، آئی صدائے احمد مختار ناگہاں، چھوڑا جہان فانی کو بنتے رسول نے، صف ماتمی بچھاؤ قضا کی بطول نے۔ زینب نے سن کے نانا کی آواز دردناک، کھولا جو در کو دیکھا سدھاری بطول پاک، منہ پیٹا چھاتی کوٹی کیا پیرہن کو چاک، فضا نے بین یہ کیے سر پر اڑا کے خاک، شہزادی میری ہائے جہاں سے گزر گئیں، فضا نہ فاطمہ کی بلا لے کے مر گئیں۔ اتنے میں آئے فاطمہ زہرا کے نو نہال، آنکھوں میں اشک گرد بھرے گیسوؤں کے بال، منہ دیکھا ایک ایک کا بولے بسد ملال، کیا غش پھر آ گیا ابھی اماں کا کیا ہے حال، زینب پکاری قہر ہوا ننگے سر کرو، بابا کو ماں کے مرنے کی جا کر خبر کرو۔ یہ سنتے ہی وہ رونے لگے دھاڑے مار کر، پھینکی زمین پہ ٹوپیاں اپنی اتار کر، واہ حسرتا کہا کئی بار پکار کر، پیرہنوں کو جیب کو پھر تار تار کر، مسجد میں جا کے کہنے لگے بابا جان سے، گھر میں چلوں کہ اٹھ گئیں اماں جہان سے، بیٹوں سے مرگ فاطمہ کی سنتے ہی خبر، غش ہو گئے علی ولی شاہ بحر و بر، چلائے شیعان علی پیٹ پیٹ کر، تازہ ہوا پھر آج غم سید البشر، مارا تھا بے گناہ جسے تازیانے سے، وہ فاقہ کرنے والی سدھاری زمانے سے۔ ایک دم کے بعد ہوش میں آئے جو مرتضیٰ، دیکھا پچھاڑے کھاتے ہیں سبطین مصطفیٰ، روتے ہیں دھاڑے مار کے اصحاب با وفا، غل ہے کہ ہائے دختر سردار انبیاء، پھیلائے ہاتھ دیکھ کے اس شور شین کو، روئے گلے لگا کے حسن اور حسین کو۔ بیٹوں کو ساتھ لے کے چلا وہ فلک جناب، آئے حرم میں ساتھ جو بادیدہ پر آب، زہرا کو مردہ دیکھ کے دل ہو گیا کباب، منہ سے ردا اٹھا کے یہ رو رو کیا خطاب، بی بی علی کو چھوڑ کے دارے خراب میں، آخر گئیں رسول خدا کی جناب میں، اب کون لے گا شبر و شبیر کی خبر، چھوٹے سے سن میں بے کس ہوئے میرے پسر، کیا کہہ کے دیں ہائے تسلی انہیں پدر، افسوس ہے کہ ہو گیا ویراں علی کا گھر، جیتے ہیں کب جو ہجر کے صدمے اٹھاتے ہیں، ہم بھی تمہارے پاس کوئی دن میں آتے ہیں۔ سن کر خدا کے شیر سے یہ پردرد یہ بیاں، برپا تھا حشر خانہ زہرا کے درمیاں، منہ پیٹتی تھی بیویاں بانالہ و فغاں،
ताहाले दिलबराने अली ये के अल्लामा, मुर्दे से माँ के दोनों पिसर लिपटे जाते थे, हैदर हटा हटा के उन्हें छाती लगाते थे। मातम में गुजरी बिनते नबी के जो आधी रात, मैयत को दे के गुस्ल कफन शाह खुद सफार, घर से जनाजा ले चले बेटों को ले के साथ, जैनब पुकारी मार के छाती पे दोनों हाथ, क्या है कि बेटियों से भी मुंह मोड़े जाती हो, अम्मा अकेले घर में हमें छोड़े जाती हो। बस आगे दफने फातिमा का क्या सुनाऊं हाल, कागज है सीना इश्क कलम की जुबां है लाल, गर दिल में तेरे मरसिया गोई का है ख्याल, बस ए अनीस हैदरे सफदर से कर सवाल, ज़हने सलीम अपने करम से अता करो, या मुर्तज़ा अली मेरी हाजत रवा करो। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ गो हूँ कि वो हमें ये तौफीक अता करे कि हम मारुफत जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हासिल कर सकें। अय्याम फातिमिया से कम अज़ कम हमने इतना अपने लिए एक इल्मी ख़जाना ज़रूर इकट्ठा किया हो कि जो जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कुर्ब हासिल करने में हमारा मददगार हो। सब दुआओं से बढ़कर अहम दुआ हमारे वक्त के इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व फरजना।